हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास रेडमी का 5A फ़ोन है और इसमें वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ये फ़ोन कई शॉप से रिटर्न होके आया है और इसमें बहुत ज़्यादा जगह पर काम किया है। जिस जगह पर काम करना चाहिए उस जगह पर काम किया है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। वीडियो को अंत तक ये देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कभी कभार होता क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम के फ़ोन आते हैं तो हम बड़े से बड़े फॉल्ट को देख लेते हैं, बट छोटा फॉल्ट नहीं देखते हैं। तो उस कंडीशन में हम फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर सारा जो सब पीसी का एंटीना है, ऊपर मदरबोर्ड पर एंटीना है, वो सब कुछ कम्प्लीटली लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो सब पीसी है उसके सेक्शन में काम किया है, एंटीना वायर है उसमें भी काम किया है। साथ ही जो नेटवर्क आईसी का हमारा 2G आईसी होता है या फिर 4G आईसी होता है, उस जगह पर भी इस फ़ोन में काम किया हुआ है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आता है और आप भी फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी कभार जो बड़ा फॉल्ट है उसको पकड़ते हैं, छोटा नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर अभी वीक नेटवर्क आ रहा है 107। जितना यहाँ पर नंबर है, काउंटिंग है, वो कम आना चाहिए, 100 से कम आना चाहिए, जो कि अपर आ रहा है। अभी मैं एंटीना लगाता हूँ, देखता हूँ जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अभी 107 है, शायद पेज नहीं लगा हुआ है, स्क्रूप नहीं लगा हुआ, उसकी वजह से भी हाँ 101 हुआ है। अभी 101 हो गया। यानी कि इसमें जो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे हमारे लिए थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो हमारा नीचे की साइड से या ऊपर की साइड से है। अगर नीचे की साइड से होगा और हम जो एंटीना लगा हुआ है उसको हम लगाते हैं तो डाउन होगा, वहाँ पर जो काउंटिंग है नंबर का वो डाउन होगा। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि नीचे प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, क्योंकि पहले 107 दिखा रहा था, उसके बाद मैंने कनेक्ट किया तो 101 दिखाने लगा। तब भी हम वेरीफाई करने के लिए हम सब पीसी में देख लेते हैं और छोटे काम से स्टार्ट करेंगे, हम बारीकी से देखेंगे, उसके बाद अपर करते चले जाएंगे, काम को बढ़ाते चले जाएंगे लेवल बाय लेवल। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये लाइन, ये कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ तक आ रहा है, बट ये प्रॉपर तरीके से चेक करने का तरीका नहीं है। इसका प्रॉपर तरीके का चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि इस पर ग्राउंड की रीडिंग आता है, इस तरीके से लाइन बीच में से ब्रेक हो उसके बाद भी रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि इस पर ग्राउंड आता है। ग्राउंड एक कॉइल के थ्रू आता है, एक छोटा सा कॉइल लगा हुआ होता है, इसकी वजह से आता है। तो हम इसको पहले अलग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो लाइन है यहाँ पर ओपन तो नहीं है। वैसे मुझे लग नहीं रहा नीचे की साइड में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हम नेटवर्क का जो रीडिंग देख रहे थे यहाँ पर जो 107 आ रहा था और नीचे का बोर्ड लगाकर 101 तक पहुँच रहा था, नेट जो सिग्नल होते हैं उसका कोड। तो कोई नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड की रीडिंग हट चुकी है। अब हमारे लिए प्रॉपर जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हमारे लिए अब भी पाना चाहिए रीडिंग 0। हाँ, देख सकते हैं ये हमारी लाइन है वो ओके है, यहाँ पर ओपन नहीं है क्योंकि ग्राउंड की लाइन है हमने डिसकनेक्ट कर दी। तो हम जो ग्राउंड पर कॉइल लगा हुआ उसको हम जो की तो लगा देते हैं। तो अब हम देखेंगे मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड से पहले देखने के से पहले हम इसका वायर चेक करेंगे। हमने पहले ही बोल दिया कि हम जो ट्रेसिंग करने वाले हैं इस फ़ोन में वो छोटे लेवल से अपर लेवल करते चले जाएंगे। तो क्योंकि ये फ़ोन रिटर्न किया हुआ है और एक शॉप से नहीं कई शॉप से रिटर्न किया हुआ है, तो आखिर ये क्यों नहीं रिपेयर हो पा रहा, उसका रीज़न हम यहाँ पर समझेंगे। तो हम मदरबोर्ड की तरफ देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 2G आईसी है और भी आईसी यहाँ पर काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एंटीना का वायर चेक कर लेते हैं, और जो बाहर की साइड होता है वो ग्राउंड होता है, तो पहले ग्राउंड देख लेते हैं। कहीं को हमारा वायर है वो ओपन हो जाता है, ये ठीक है। अब बीच की लाइन चेक करेंगे और हमेशा याद रखें बीच की लाइन कभी कभार सही होता है और उसका जो मुंह है वो बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, उसकी वजह से भी ये वर्क नहीं करता है, तो वो देख लेना। बट ये अभी एंटीना वायर है वो ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एंटीना स्विच है। अब ये यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट उखड़ा हुआ तो नहीं है या फिर लाइन ओपन तो नहीं है। कभी को हमारे लिए दिखती नहीं है, लाइन ओपन निकलती है, तो उसे कैसे चेक करते हैं हम। बीच वाले पॉइंट से यहाँ पर एक कैप दे रखा है, तो एक तरफ रीडिंग आएगा, एक तरफ रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैप लगा हुआ। अगर रजिस्टर होता तो रीडिंग आता है।
अब इसको हम आगे जो फ़िल्टर, नेटवर्क फ़िल्टर दे रखा है तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा लाइन है वो ओके लग रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे लिए लग नहीं रही है क्योंकि इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है। अब यहाँ पर चेक करेंगे एंटीना को। ये हमारा एंटीना है इस प्लास्टिक के बोर्ड में, और एक ये एंटीना, एक ये एंटीना। इस फ़ोन में 3 एंटीना है, जिसमें एक हमारा ये नेटवर्क का एंटीना है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे इससे ही आती है, और ये कभी कभार चटक जाता है क्योंकि इस पर वायर है वो अलग मटेरियल का होता है, तो टूट भी जाता है। कभी कभी प्लास्टिक है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी नेटवर्क पूरी नहीं आती। तो हम इस तरीके से चेक करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड में रीडिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये हमारे लिए ओके लग रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरे सिरे तक देखते हैं, रीडिंग आ रहा है, हाँ ठीक है। ये हमारा जो एंटीना है वो प्रॉपर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसका जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट नहीं है। तभी हम और देख लेते हैं कहीं से भी ये तो प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, तो इसको हम अलग रखते हैं क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो एंटीना मिलती है, अभी 2 एंटीना इसमें मिलती हैं, जिसमें एक नेटवर्क का एंटीना और एक हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई का एंटीना है। तो ये छोटा वाला है वो हमारा ब्लूटूथ का, ये वाला ब्लूटूथ और वाईफाई का। इसे हम चेक करना चाहें कर सकते, नहीं तो इसे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए काम का है ये बड़ा वाला एंटीना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला बड़ा वाला एंटीना है हमारे लिए। तो इसको हम चेक करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं पहले, और मदरबोर्ड पर तो हम बाद में काम देखेंगे। तो हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि इसका जो कहीं से कनेक्ट नहीं हो, डिस्कनेक्ट हो गया हो, वाटर डैमेज, या फिर कभी कभार स्क्रू खोलने से भी हो जाता है, टूट जाता है। तो हम देख लेते हैं पहले कि ये रीडिंग कहाँ तक आ रहा है। हाँ, ऊपर तक तो आ रहा है, बट ये बाहर की साइड क्यों नहीं जा रहा, ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है इसका रीडिंग। यहाँ पर नहीं आ रहा भाई, देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग नहीं मिल रहा है हमारे लिए कोई भी। तो हम देखते हैं इसका जो लाइन है वो कहाँ से टूटा हुआ है। जो यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद यहाँ तक नहीं आ रहा। तो ये इतने बीच में हमारा एंटीना है वो टूटा हुआ है। तो हम देखते हैं कहाँ से टूटा हुआ है। हाँ, देख सकते हैं ये यहाँ पर गल चुका है, ये वाटर डैमेज हुआ है या फिर कुछ भी तरीके से हुआ है। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता। ये देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है इस फ़ोन में, इसलिए ये फ़ोन रिपेयर नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारे लोग हैं वो मदरबोर्ड और सब पीसी या एंटीना वायर पर काम कर रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग ये बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि नीचे एंटीना होता है, ऊपर से क्या मतलब है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर बोर्नियो दे रखा है, बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और ऊपर वाले एंटीना को कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ नीचे वाले एंटीना को यहाँ पर मेंशन कर रखा है, बट ऊपर वाले को नहीं कर रखा है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम जाएंगे बिटमैप में और देखेंगे कि हमारा जो एंटीना है वो कहाँ पर जा रहा है और वो किस चीज़ का एंटीना है। तो ये वाला एंटीना स्विचिंग है, यहाँ से हमारा निकलता है। तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कहाँ पर लाइन जा रही है। तो अभी यहाँ तक गया, यहाँ पर हमारा फ़िल्टर दे रखा है नेटवर्क के लिए, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाँ कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये लाइन, हाँ देख सकते हैं ये लाइन हमारा आईसी पर जा रहा है। अब ये आईसी है वो नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ये नेटवर्क सेक्शन पर लगा हुआ है, जो कि कुछ कंपोनेंट लगाकर WTR से ये कनेक्टेड है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्मेटिक यूज कर सकती हैं। अब मैं स्मेटिक में आपको बताऊं कि आईसी किस काम के लिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट ये आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ है और इसमें कुछ कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहीं से ही हो सकता है क्योंकि लाइन भी यहाँ पर ओपन दे रखी है और वीक नेटवर्क आ रहे हैं, या तो बिल्कुल डाउन, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते, पूरा नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आईसी वर्किंग में। अब इसे रिपेयर करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर सोल्डिंग तो कर नहीं सकते, जंपर तो लगेगा नहीं, क्योंकि इस पर जो मटेरियल यूज किया है वो कुछ अलग तरीके का है, उस पर हम जंपर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक जुगाड़ यूज कर सकते हैं। एक वायर को लेना है, उसके जो वायर निकलते हैं, चायर का वायर ले लेना है या फिर कोई भी वायर आपके पास हो उसे ले लेना है। उसके बाद इसमें जो बहुत सारे वायर निकलेंगे उस वायर को इकट्ठा करके आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको किस तरीके से इसको लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करना, अगर आपके पास ये दूसरी स्क्रैप फ़ोन पड़ा हो टूटा फूटा, उसमें भी से ही निकाल सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो उस टाइम आपको ये जुगाड़ कर लेना है। थोड़ा सा वो वायर ख़राब हो गया, मैं दोबारा से दूसरा निकाल लेता हूँ। मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मेरे पास दूसरा पुराना फ़ोन पड़ा है, Redmi 5 है, तो उसमें से चेंज करूँगा। बाकी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ना हो
ये चीज़ ना हो तो उस टाइम आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। और ये जुगाड़ सक्सेस है ऐसा नहीं है, मैंने कई फ़ोनों में किया है। बहुत सारे फ़ोनों में आती हैं, अब तो कुछ एंटीना इस तरीके के नहीं आती हैं, पहले फ़ोनों में आते थे और हो सकता है अभी भी आ रहे होंगे कुछ फ़ोनों में। ये टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं होने वाली है कभी भी, क्योंकि ये स्पेस बचाती है मदरबोर्ड के लिए और फ़ोन में के लिए। तो यहाँ पर आपको एक टेप ले लेना है, ये डॉक्टर यूज करते हैं। इस टेप को लेना है और इस टेप से आपको उस जो जंपर बार को रखा है उसको आपको कवर कर देना है। ये इस लाइन से उस लाइन तक कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद चेक कर लेना है मल्टीमीटर से ये कनेक्टेड है या नहीं है। उसके लिए मल्टीमीटर पे बीप आना चाहिए, क्योंकि पहले बीप नहीं आ रहा था दोनों पॉइंटों पर। अब मैं मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे 2 पॉइंट हैं, ये वाला और वो दूसरा बीच में उसको। तो हम फिर से चेक करते हैं इसको और इसे हम इसका GR लेंगे, बीप आना चाहिए और रीडिंग भी 00 कुछ इस तरीके की आनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये हमारा प्रॉब्लम इससे ही था। तो अब यहाँ पर मेरे पास तो दूसरा है तो उसको लगा देता हूँ, क्योंकि ये जुगाड़ है। हो सकता है कि फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर 8-10 दिन बाद भी प्रॉब्लम आ जाए कहीं। तो अगर नहीं है तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा, अगर है आपके पास तो चेंज करने में फ़ायदा है। तो अब मैं यहाँ पर नीचे वाला जो एंटीना है उसको लगा देता हूँ। उसके बाद मैं एक स्क्रू खींच देता हूँ या फिर सारे खींच देता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया एक किस्म से। क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो ना तो एंटीना वायर था, ना ही सब पीसी से था और ना ही सब पीसी वाले एंटीना से था। यहाँ पर आपको डेमो के रूप में एक आपको डेमो दिखाता हूँ। फ़ोन को देखते हैं ऑन है, लॉक खोल लेता हूँ पहले। हाँ ऑन है और लॉक खोल लेता हूँ। यहाँ पर अभी नेटवर्क आ रहा है, ऊपर वाला एंटीना नहीं लगाया मैंने। और ध्यान से देखें, मैं एक डेमो दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर जो सिग्नल है वो 102 आ रहा है, ध्यान से देखना 102 आ रहा है अभी, ठीक है। अब मैं इस जो ऊपर एंटीना का स्विचिंग है उस पर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ ट्वीजर। और यहाँ पर देखेंगे रीडिंग डाउन होना चाहिए। अभी कितना हुआ है, 96 हो गया, देख सकते हैं। अब इसे मैं छोड़ूंगा तो ये बढ़ जाएगा। अब ये छोड़ दिया, अब ये देख सकते हैं 102-3 हो गया। ये डेमो देख लिया आपने। तो अब मैं ऊपर का जो एंटीना है उसका जो प्लास्टिक है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा गला हुआ लग रहा है वाटर डैमेज से, तो इसे क्लीन करके देख लेते हैं। अगर ये ठीक ही होगा, अगर ठीक होगा तो ये लगाएंगे, नहीं तो वो हमने जुगाड़ किया है तो उसे लगा देंगे। क्योंकि मल्टीमीटर से तो ये चेक हो जाता है, तो हम चेक कर लेंगे। ये पुराना फ़ोन पड़ा था मेरे पास तो उसका हम इसमें लगा देते हैं। तो एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत कार्बन आ रहा है, हल्के हाथ से आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दबाव देना, कहीं भी खराब हो वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर सावधानी से आप काम करना है, थोड़ा सा स्प्रे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाता है ये। तो मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं एक बार इस पर रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी हमारा ख़राब हो तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर तो हम अपना जुगाड़ यूज़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग है वो हमारा आ रहा है, थोड़ा कार्बन आ रहा है, थोड़ा सा रीडिंग अप डाउन हो रहा है, तो कोई नहीं, हम इसको लगा देते हैं, वर्किंग करेगा। तो देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारा कहाँ से था और शॉपकीपर यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। कभी को हम बड़े काम पकड़ लेते हैं, छोटे काम पर छोड़ देते हैं और वो फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाता है। तो हमेशा याद रखें, छोटा भी काम देखें, बड़ा भी काम देखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलना है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।